हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू आईटी अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। और आज हम इस सिलसिले के 8वें लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसेस और पॉइंटर्स को। सी प्लस प्लस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेफरेंसेस और पॉइंटर्स का। इसको मे बी हम मोर देन वन लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रेफरेंसेस क्या होते हैं? जब हमने फंक्शंस को पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि फंक्शन को जब पैरामीटर्स पास होते हैं तो वो नॉर्मली क्या है कि पास बाय वैल्यू होता है, जिसमें क्या करता है कंपाइलर के जो उसकी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब कॉल जाती है तो वो उसकी जो 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 पैरामीटर उसको पास किए जाते हैं वो उनकी कॉपी उठाता है और कॉपी जो है वो पास ऑन कर देता है। जब आप उस फंक्शन कॉल के अंदर पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो उन पैरामीटर्स की एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि इन केस ऑफ पास बाय रेफरेंस क्या होता है कि आप जब उस पैरामीटर का फंक्शन के पैरामीटर को एज रेफरेंस पास करते हैं तो जब आप उस लोकल फंक्शन के अंदर लोकल फंक्शन कॉल के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो उसकी एक्चुअल जो वेरिएबल है जिसका वो रेफरेंस होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो आज हम उस वो जो पास बाय रेफरेंस है वो ये रेफरेंस क्या चीज़ थी उसको हमने डिस्कस नहीं किया था उस टाइम पे, जब मैंने कहा था कि आने वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये रेफरेंस क्या होता है? ये रेफरेंस एक वेरिएबल है जो कि एक एक दूसरे वेरिएबल का एक एलियस होता है। एलियस से क्या मुराद है कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आप समझ लें कि ये उसकी कॉपी है उसके नेम की, और इसके पास इसका एड्रेस ये चूँकि मेमोरी में जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक एड्रेस रिजर्व होता है मेमोरी के अंदर। नॉर्मली अब जब आप एक रेफरेंस डिक्लेयर करेंगे तो ये रेफरेंस वेरिएबल को जो भी वेरिएबल आप पास करेंगे ये भी उसी एड्रेस को रेफ़र कर रहा होगा। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप इसके ज़रिए उसी वेरिएबल को जो है वो आप हिट करेंगे और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पास बाय रेफरेंस फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज करते हैं, नॉट उसकी कॉपी को। तो ये रेफरेंस जो है ये बेसिकली यूज़फुल है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन कॉल के ज़रिए पास करते हैं दूसरी जगह पे, तो आप बजाय इसके कि उसकी कॉपी लेके जाएं आप उसको मेमोरी में उसी जगह के ऊपर चेंज कर लें। इस सूरत में आपको ये रेफरेंसेस जो हैं वो यूज़फुल हैं। रेफरेंस जो है वो बेसिकली पॉइंटर्स और रेफरेंस में क्या फ़र्क है? पॉइंटर एक कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का, ये भी एक वेरिएबल कहलाता है और ये मेमोरी में अपना भी एक एड्रेस होल्ड करता है। रेफरेंस और पॉइंटर में ये भी फ़र्क है। रेफरेंस का जो है वो मेमोरी में अपना कोई एड्रेस नहीं होता, ये एक सिंबल है, जैसे एक वेरिएबल नेम है वो उसी तरह का एक सिंबल क्रिएट हो जाता है और ये उसी एड्रेस को रेफ़र कर रहा होता है जो जिसका रेफरेंस आप उसको पास कर रहे हैं। जबकि पॉइंटर में क्या है कि ये भी किसी मेमोरी को ही पॉइंट आउट कर रहा होता है, लेकिन इसका अपना भी जो है वो एक मेमोरी एड्रेस होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप रेफरेंस जो है वो किसी दूसरे रेफरेंस का जो रेफरेंस जो है वो इसमें पास नहीं कर सकते, जबकि पॉइंटर जो है वो किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट आउट कर सकता है। इसका एक ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम चूँकि पॉइंटर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसको जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। जो पॉइंटर और रेफरेंसेस में थोड़ा सा फ़र्क ये भी है, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप इनको याद रखिएगा कि आप जो है वो रेफरेंस को नल असाइन नहीं कर सकते। नल एक सिंबल है जो सी प्लस प्लस की जो कोर लाइब्रेरीज़ हैं उनमें डिफाइंड है कि ये जब भी कंपाइलर इस इन करैक्टर्स को देखेगा कैपिटल NULL को, तो वो इनको रिप्लेस कर देगा ज़ीरो के साथ। तो आप जो है वो रेफरेंस को नल असाइन नहीं कर सकते, पॉइंटर को जो है आप नल असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जब आप रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो इसको इनिशियलाइज़ करना मस्ट है। इसको जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आप बताएंगे कि ये जो है रेफ़र करेगा या ये एलियस क्रिएट होगा किस वेरिएबल का, तो आपको असाइन करना पड़ेगा वेरिएबल इसके साथ। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एरर जनरेट होगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे।
जबकि पॉइंटर के केस में आप ये है कि आप उसको जस्ट डिक्लेयर करें और अनइनिशियलाइज छोड़ दें या उसको नल असाइन कर दें। अगर आप उसको अनइनिशियलाइज छोड़ देंगे तो उसके पास कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम करके देखेंगे, जब मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो मैं आपको उस वक्त ये पॉइंट भी बताऊँगा। रेफरेंस जो जो क्रिएट करना है उसका सिंटेक्स क्या है कि आप उसकी टाइप बताएंगे। टाइप से मुराद यहाँ पे जो भी डेटा टाइप होगी, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, या जो आप अपनी टाइप क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर के ज़रिए, या आप आगे हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस हो उनके ज़रिए। तो यहाँ पे जो टाइप होगी और उसके बाद एम्परसेंट साइन लगाएंगे, ठीक है। और आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर क्या है कि जो भी उसका वेरिएबल नेम आप देना चाहेंगे सेम रूल्स को फॉलो करेंगे जो हम शुरू के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और इसको असाइन करेंगे सम वेरिएबल नेम। ये इसका सिंटैक्स और सेमीकोलन से। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 एक इंटीजर वेरिएबल है, और इसी तरह का एक इंटीजर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया बी जो कि ए को रेफ़र कर रहा होगा। ये अब यहाँ पे जो बेसिकली ये सिंटैक्स मैंने फॉलो किया है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जिस टाइप का आप उसको वेरिएबल पास करेंगे उसी टाइप का रेफरेंस वेरिएबल भी होना चाहिए। अगर ये सेम टाइप पे नहीं होंगे तो फिर आपके पास टाइप मिसमैच का जो है वो एरर आएगा कि ये दोनों सेम टाइप को रेफ़र नहीं कर सकते। इसके कॉन्सेप्ट जो है यूज़फुल वो हम ऑलरेडी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शन को तो हम उनको रेफरेंस एज पैरामीटर कहते हैं, या उसको आप कहते हैं पास बाय वैल्यू, सॉरी पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में फ़र्क हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से जब आप फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो एज ए रेफरेंस रिटर्न कर सकते हैं या एज ए वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बजाय इसके कि आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी पैरामीटर की कॉपी आगे पास ऑन करें। सम टाइम आपके प्रोग्राम में ह्यूज जो है वो डाटा होता है, जैसे आपका कोई स्ट्रक्चर है या क्लास है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, तो आप उस डाटा को बजाय कॉपी पास करें, आप क्या सम टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है कि ये मेमोरी में उसी जगह के ऊपर इसको चेंज कर दो, तो फिर आपको वहाँ पे एज ए रेफरेंस पास करना पड़ता है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पॉइंटर को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो प्रोग्राम में एक बना के देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि ये रेफरेंस जो है ये बेसिकली हमारे क्या काम आ सकता है। ये कुछ फाइलें मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई हैं। यहाँ पे जो है वो अभी एज एन एग्जांपल जो है हम ऐसे करते हैं। अच्छा, ये भी देखिएगा कि एक एरे डिक्लेयर किया है यहाँ पे मैंने स्टार्ट में, ठीक है। ये एक प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लिखा था, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये एक एरे डिक्लेयर किया है मैंने इंटीजर टाइप की। तो क्या हम इस एरे को जो है एज ए रेफरेंस पास कर सकते हैं, इस वेरिएबल को, इंटीजर बी को? इज़ इट पॉसिबल? हमें पता है कि एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है ये इसका एड्रेस, और एरे के जो नेम होता है ये बेसिकली इसके फर्स्ट एड्रेस को ही पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो क्या हम यहाँ पे जस्ट ए लिख सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है रेफरेंसेस के केस में, ये हमें एरर जनरेट करेगा। अब ये जो उसने आउटपुट दी है बेसिकली वो इस प्रोग्राम की दे दी है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर तीन मैंने ये सोर्स फाइलें रखी हुई हैं, और तीनों के अंदर एक एक मेन फंक्शन है। मैं अभी आपको ये ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे पास एक मेन डॉट सी पी पी फाइल है और इसके अंदर एक मेन फंक्शन है, फिर एक पॉइंटर एग्जांपल जो है वो एक फ़ाइल है, और इसमें भी एक मेन फंक्शन है, और एक रेफरेंस और मेन डॉट सी पी पी है, और इसमें भी एक मेन फंक्शन है। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि उसने कौन सी जो है वो मेन फाइल को ओपन करना है। मेरा जो इंटेंशन थी वो तो ये थी कि ये जो मैं रेफरेंस डॉट सी पी पी है इसको कंपाइल करूं, लेकिन ये मेरी डिज़ायर्ड फाइल का जो है वो कंपाइल करके आउटपुट देने की बजाय वो मुझे इस फाइल पॉइंटर एग्जांपल का जो है वो आउटपुट दे रहा है।
तो इस चीज़ को जो है वो ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि जो हम चाह रहे हैं उस मेन फंक्शन को। अब अगर ये आपके प्रोग्राम में मोर देन वन जो हैं वो फाइल्स हैं, तो ये जो आपके प्रोग्राम के अंदर अगर आपने मोर देन प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा सोर्स फाइलें रखी हुई हैं, तो आप कंपाइलर को जो है पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को जो है मेन फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए क्या है कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास बिल्ड टारगेट है, ये ऊपर टैब में बिल्ड टारगेट जो है, इसमें ये देखें यहाँ पे ये चेक्ड है मेन डॉट सी पी पी। मैं मेन डॉट सी पी पी को रन नहीं करना चाहता, मैं रेफरेंसेस डॉट सी पी पी को रन करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको चेक कर दिया, बाकियों को अनचेक कर दिया। अगर ये तीनों आप चेक रखेंगे, ये जो तीनों फाइलें अगर आप चेक रखेंगे तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और एरर जनरेट कर देगा। अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें, वो बेसिकली कर क्या रहा है, यहाँ पे जब आप तीनों को चेक करेंगे तो वो वन बाय वन कंपाइल करने की कोशिश करेगा, तो वो उससे बेहतर है वो कन्फ्यूजन इसकी ख़त्म करने के वो आप एक को बस बोल देते हैं कि ये वाली टारगेट बिल्ड करना है। तो अब हम इस रेफरेंस डॉट फाइल जो सीपीपी फाइल है इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि इसमें ये एरर है। ये एरर बेसिकली क्या है कि आप एरे पास नहीं कर सकते रेफरेंस वेरिएबल को, ठीक है। तो इसको इस फंक्शन को आप जस्ट किसी वेरिएबल को पास ऑन कर सकते हैं। सपोज़ एक इंटीजर वेरिएबल है और ये 30 जो है इसको वैल्यू दी है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सी पास करता हूँ और अब मैं बी रेफरेंस वेरिएबल को आउटपुट कर रहा हूँ, तो इसके पास एक्चुअली 30 जो है आंसर आना चाहिए। आप देखेंगे कि ये 30 आउटपुट करेगा। ये देखें, जब इसको आउटपुट किया तो उसने 30 उसको आउटपुट कर दिया, क्योंकि ये इंटरनली ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये इसके पास जो है वो बेसिकली इसी का एड्रेस है सी वेरिएबल का, और ये उसी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को चेंज करूँगा और बी इज़ इक्वल टू मैं 40 करूँगा, तो आप देखेंगे कि बी की वैल्यू अगर मैं प्रिंट आउट करूँगा तो वो 40 होगी, लेकिन इनडायरेक्टली ये सी की वैल्यू भी चेंज हो गई है। इसको मैं सी आउट करके देखता हूँ, तो अभी आपको ये है कि वो पास बाय रेफरेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट वो है वो क्लियर हो गया होगा कि आप एक्चुअली उसका रेफरेंस पास कर देते हैं। द वैल्यू इन सी इज़ इक्वल, और यहाँ पे जो है वो मैं सी को अब आउटपुट करता हूँ सेकंड लाइन में, तो आप देखेंगे कि वो सी की वैल्यू और बी की वैल्यू वो सेम है। अब बी इज इक्वल टू 40 किया तो बेसिकली ये इसने सी की वैल्यू को चेंज कर दिया है जब आप पास बाय रेफरेंस करते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा मैंने ये कहा था कि जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं रेफरेंस को, तो आप इसको जो है एक तो वो नल नहीं साइन कर सकते, इसको वो भी करके देखते हैं इम्यूटेबल नल। आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। नॉन कांस्टेंट रेफरेंस और टाइप इंटीजर फ्रॉम एन वे आर वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, या आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते, या अगर आप इसको कोई कांस्टेंट देने की कोशिश करेंगे तो ये भी एरर जनरेट करेगा। तो इसके पास जो एक ऑप्शन है कि आपने जब इसको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज़ भी करना है। इनिशियलाइज़ करना है किससे, जिस टाइप का आपका ये रेफरेंस होगा उसी टाइप के किसी वेरिएबल से। तो आप यहाँ पे जस्ट सी लिखेंगे तो ये उसका रेफरेंस जो है आप ये सी को बेसिकली रेफर कर रहा है। अगर आप इन दोनों का एड्रेस आउटपुट करेंगे, जैसे हमें पता है कि एड्रेस आउटपुट करने के लिए हम वेरिएबल नेम के साथ एम्परसैंड लगाते हैं तो उसका एड्रेस आ जाता है। तो सिमिलरली इसको सी को भी करते हैं और बी को भी, तो ये दोनों बेसिकली सेम एड्रेस को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होंगे मेमोरी में। ये देखें 0x6AFEF8 0x6AFEF8,
तो ये भी मैंने पहले डिस्कस किया था कि रेफरेंस जो है ये बेसिकली एक सिंबल डुप्लीकेट सिंबल बन जाता है कंपाइलर के पास, जो रेफ़र कर रहा होता है इसी एड्रेस को जो इसको पास किया जाता है। जबकि पॉइंटर जो है, जब हम डिस्कस करेंगे तो मैंने ये थोड़ा सा बताया था कि पॉइंटर अब एक इटसेल्फ जो है वो मेमोरी अपना एड्रेस एक रखता है, जबकि रेफरेंस के पास अपना एड्रेस नहीं है, ये उसी एड्रेस को रेफ़र कर रहा है जो इसको पास किया जाता है। आई होप कि आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ गई होगी रेफरेंस। और नॉर्मली क्या होता है कि आप जब किसी वेरिएबल को, अब सपोज मेरे पास एक इंटीजर डी वेरिएबल है, इसको मैं सी करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी कॉपी है इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, जैसे ये 30 है, इसकी कॉपी जो है वो असाइन करो डी को। जबकि रेफरेंस में क्या होता है कि ये रेफरेंस में क्या है कि आप इनडायरेक्टली उसके पास एड्रेस आ जाता है उसका, और जब आप इस वेरिएबल को चेंज करेंगे तो आप इनडायरेक्टली एक्चुअली उस वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हैं, उसकी कॉपी को नहीं चेंज कर रहे, एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब पास बाय वैल्यू आप करते हैं तो बेसिकली ये है, आप उसकी वैल्यू को वो कॉपी करेगा और उसी वैल्यू को आगे पास ऑन कर देगा एज ए कॉपी, नॉट अ रेफरेंस। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। अब पॉइंटर क्या है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली किसी वेरिएबल का एड्रेस होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको भी हम कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि ऐट फॉर एग्जांपल हम जैसे भी ये कोड ब्लॉक्स में मैंने करने की कोशिश की थी कि रेफरेंस को वैल्यू कोई पास करने की कोशिश की थी, इक्वल टू 56 किया था, तो ये एरर आ गया था हमारे पास। सिमिलरली पॉइंटर को भी आप ऐसे किसी कांस्टेंट से नहीं कर सकते। ये यहाँ पे मैंने उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये भी एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। अब वो एड्रेस हमें पता है कि हम कैसे लेते हैं, उसके साथ एम्परसेंड लगाते हैं, यानी, और ये एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और ये जो रेफरेंस है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये एम्परसेंड जब आप लगा रहे हैं तो आप एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मैं एज एन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, जब हम पॉइंटर को जो है वो डिक्लेयर करने का जो है वो क्या सिंटैक्स है, वो ये है कि आप टाइप लिखेंगे और फिर स्टेरिक साइन, जो स्टार साइन है, और उसके बाद आइडेंटिफायर। अब मैंने कहा कि आप इसको अनइनिशियलाइज भी छोड़ सकते हैं, आप इसको असाइन भी कर सकते हैं। कोई असाइन क्या करेंगे, किसी वेरिएबल का एड्रेस टू पॉइंट अ वेरिएबल। यहाँ पे ये जो मैंने इसको एग्जांपल दे दी कि आप वेरिएबल लिखेंगे, ये जो आपने पहले डिक्लेयर कर दिया पॉइंटर, या एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी आप इक्वल साइन लगा के यही काम कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफायर लिख देंगे। तो इनकी टाइप मस्ट मैच होनी चाहिए, सेम एज रेफरेंसेस, क्योंकि अगर ये टाइप मैच नहीं करेगी तो आपको टाइप मिसमैच का एरर आएगा। टू रीड द एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर, हम क्या करेंगे, टाइप पॉइंटर वेरिएबल विदाउट स्टार। ठीक है, तो जो भी उसकी वैल्यू है उस एड्रेस के ऊपर, वो उसको हम जस्ट पॉइंटर का नाम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। टू रीड द वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस, अब जो उसके पास एड्रेस है उसकी वैल्यू को रीड करना हो तो फिर पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम ये स्टार सिंबल लगाएंगे, तो ये उसके पास जो उसकी वैल्यू फील्ड में जो भी एड्रेस है उसके ऊपर जाएगा और उसकी वैल्यू लेके, तो इसको हम डी रेफरेंस करना भी कहते हैं। इसके भी यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स हैं। इस पॉइंटर को भी हम जो है वो फंक्शन को पास कर सकते हैं, ये भी इनडायरेक्टली एज ए रेफरेंस का काम ही करेगा। अगर हम फंक्शंस को जो है वो पॉइंटर पास करेंगे तो पॉइंटर और एरे जो है इनमें क्या जो है वो सिमिलरिटीज़ हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये नल पॉइंटर क्या होता है, जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले कि आप पॉइंटर को जो है वो इक्वल साइन नल करेंगे तो उसको हम नल पॉइंटर कहते हैं। ठीक है,
ये सी प्लस प्लस पॉइंटर की अरिथमेटिक है ये इनका, और ये पॉइंटर वर्सेस अरे के अंदर जो है वो आपस में लिंक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये बाकी कुछ चीज़ें जो है जैसे अरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन, या फिर रिटर्न पॉइंटर टू फ्रॉम अ फंक्शन, ये रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन या रिटर्न रेफरेंस फ्रॉम अ फंक्शन, पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन या पासिंग रेफरेंस टू अ फंक्शन, ये आलमोस्ट सिमिलर है। ये ये इसका बेसिकली मकसद यही है कि आप मेमोरी को पॉइंट आउट करते हैं और उस पर जो एक्चुअल वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं। ये पासिंग पॉइंटर करना या पासिंग रेफरेंस करना ऑलमोस्ट सेम है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करना है आपने। सेम आपने सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है सी, और मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ। पॉइंटर हमें पता है डिक्लेयर करने का कि हमें स्टार साइन लगाना है और फिर कोई वेरिएबल लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे डी वेरिएबल लिखता हूँ, और इसको मैं एज इट इज़ ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अगर मैं कंपाइल करूँगा तो आप देखेंगे कि कोई एरर जनरेट नहीं किया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस डी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट आउट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली इसके पास अभी कोई किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं है, ये किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसके पास क्या होगा, कोई गार्बेज वैल्यू होगी। द वैल्यू इन डी पॉइंटर, इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंटर इज़ डी। और अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो इसके पास ये देखें 0x6 से FF94। और ये मेरा को डिज़ायर्ड जो है वो एड्रेस नहीं आ रहा है यहाँ पे 0x6 AFF94 में भी, जो ऑलरेडी कोई रेफरेंस ऐसा डिक्लेयर था मेमोरी में। अब ये सी प्लस प्लस में जब आप काम करेंगे तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी मेमोरी के अंदर जो है वो एड्रेस को सेव करते हैं तो आपको वो जो रेफरेंसेस हैं उनको रिमूव भी करना होता है। ये बेसिकली पॉइंटर जो है ये उस वक्त ज़्यादा काम आते हैं जब आप डायनामिकली मेमोरी को जो है वो एलोकेट करते हैं। तो फिर आप अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप ट्रबल्स में जाएंगे। तो अभी आप चूँकि हम इनिशियली थोड़ा सा इसको बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करते जाएंगे जब अब हम इनका यूज़ करेंगे। तो अभी जो है आप इसको समझें कि इसके पास ये कोई गार्बेज वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको एड्रेस पास कर दूं सी का, तो इसको अगर मैं एंड सी करूं, और अब ये जो है ये बेसिकली मैंने प्रॉपरली इनिशियलाइज कर दिया है इस पॉइंटर को, पॉइंटर डी को, और इसके पास इसकी वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ सी। जो भी इस सी का एड्रेस है वो बेसिकली इस डी के पास आ गया। अब यहाँ पे इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि क्या जो सी का एड्रेस है और जो डी की वैल्यू है ये सेम है। यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ सी कर देता हूँ, और ये जो अगर आप विदाउट स्टेरिक साइन लिखेंगे तो ये डी के पास जो वैल्यू है वो आउटपुट करेगा। यहाँ पे मैं सी लिख, तो अब हम देखेंगे कि क्या डी के पास जो वैल्यू है वो, यहाँ पे हमने जब पॉइंटर डिक्लेयर किया तो हमने यही कहने की कोशिश की डी हैज़, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, डी हैज़ अ वैल्यू, डी हैज़ एड्रेस ऑफ सी एज इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया है कि पहले सी का एड्रेस जो है वो प्रिंट आउट किया है, इसको वैल्यू की बजाय मैं द एड्रेस ऑफ सी, जो सी वेरिएबल है वो, और यहाँ पे मैंने कहा कि उस पॉइंटर के पास जो भी वैल्यू है जो कि एड्रेस है सी का वो। तो देखते हैं कि क्या ये सेम है। इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इट शुड बी सेम। ये देखें जो सी का एड्रेस है और जो पॉइंटर के पास वैल्यू है वो क्या है, वो इस सी का एड्रेस है। अनलाइक रेफरेंसेस, मैंने कहा था कि पॉइंटर का अपना भी एक एड्रेस है, ये मेमोरी में अपना भी एक एड्रेस रखता है। तो मैं उसको भी साबित करने की कोशिश करता हूँ।
अब ये है कि मैंने कहा कि द एड्रेस ऑफ पॉइंटर डी, एक ये है कि उसके पास वैल्यू क्या है जैसे नॉर्मल वेरिएबल में होता है, और एक क्या है कि उसका अपना एड्रेस है, जबकि रेफरेंस का अपना कोई एड्रेस नहीं होता। वो मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी करके दिखाई थी। तो यहाँ पे अगर मैं एम्परसैंड डी लगाऊंगा तो ये उसका अपना एड्रेस जो है वो आएगा। ये देखें, सी सी का एड्रेस है और डी किसको पॉइंट कर रहा है, जो कि जिस डी की वैल्यू क्या है वो एड्रेस ऑफ सी है। और पॉइंटर हमें पता है बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू क्या है कि एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। और एड्रेस ऑफ पॉइंटर क्या है, उसका अपना जो एड्रेस है वो कुछ और है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो डी पॉइंटर के ऊपर जो एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, द वैल्यू एट एड्रेस, ये जस्ट प्रिंट आउट करने स्टोर्ड इन पॉइंटर डी। तो उसको हम उस एड्रेस को डी रेफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक साइन लगाएंगे पॉइंटर वेरिएबल के साथ। तो जो भी उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू है उसको जो है वो डी रेफरेंस करो। तो अब अगर हम करेंगे तो ये 30 लास्ट लाइन जो है ये 30 आउटपुट कर रही होगी, क्योंकि इसके पास ये एड्रेस है और उस एड्रेस को जो है वो लिंक करने की कोशिश करेगा। तो वो देखेगा कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, वो 30, और उसको वो आउटपुट करेगा। ये देखें, आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी जो मैंने डिस्कस किया है। इसको हम थोड़ा सा जो है वो मेमोरी में कैसे ये काम करेगा उसको पिक्चर बना के कोशिश करते हैं। ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अब आप सपोज़ करें कि ये हमारे पास जो है वो एक सॉरी, इसको मैं इस तरह से पॉइंट आउट करता हूँ कि ये मेरे पास एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का जो नेम है वो ए है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ए जो है वो एज ए डिक्लेयर करता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। तो ये वेरिएबल का नेम है ए, और इसके पास जो वैल्यू है वो बेसिकली जो भी आप नॉर्मल केस में क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू इसमें आप स्टोर करते हैं, अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो मेमोरी में इसका एक थर्ड एलिमेंट होता है जो कि एड्रेस होता है। ये एड्रेस बेसिकली क्या है, ये इस फॉर्म में होता है 0x, और आगे कोई भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसको हम कहते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोई भी एड्रेस हो सकता है जो कि इसको एलोकेट किया जाएगा। ये नॉर्मल केस में इस तरह से है। जब आप इसी वेरिएबल का रेफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे हमने किया था कि हमने लिखा कि ये सपोज़ ये इंटीजर है, तो एक इंटीजर डिक्लेयर किया हमने बी, और ये एज ए रेफरेंस है। तो इसको हमने क्या किया कि इज इक्वल टू कर दिया था हमने सी के। तो ये बेसिकली रेफरेंस के केस में क्या हो रहा है कि कंपाइलर जो है वो इस सिंबल बी को एक क्रिएट करता है। ये मैंने कहा कि ये इसका एलियस होता है, ठीक है, इसको एलियस क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा होगा कि ये जो इंटीजर बी है बेसिकली ये जो है वो जी बेसिकली क्या है, एलियस, और ये पॉइंट आउट किसको कर रहा होगा, ए को। इसका अपना कोई एड्रेस नहीं है मेमोरी में, ठीक है, बी का। ये जस्ट आप समझे कि कंपाइलर एक सिंबल क्रिएट करता है अपने लिए, ठीक है। इनडायरेक्टली जब भी वो आप इसका अपना कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन ये बेसिकली कर क्या रहा है कि ये इस जो एड्रेस को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। इसके पास ये एड्रेस है बेसिकली, ठीक है। ये रेफरेंस का केस है।
तो हमने क्या कहा कि ये एक एलियस होता है इस नाम का, और जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो ये बेसिकली इस ए की वैल्यू को चेंज करेगा। पॉइंटर के केस में क्या हो रहा है, अब हम इसको पॉइंटर को समझते हैं कि आप समझे कि ये एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस है और उस पर कोई वैल्यू है। पॉइंटर के केस में क्या है कि अगर मैं इसी टाइप का एक इंटीजर है, हमने सपोज किया कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है ए, इसको, और जब इस एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया हमने बी, और इसको असाइन हमने क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ किसका, ए का। तो अब क्या होगा, अब जब हम क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये एक मेमोरी में एक एरिया क्रिएट करेगा, ठीक है, और इसका नाम जो है वो बी होगा, और इसका अपना भी कोई एड्रेस होगा, ठीक है। इसका अपना जो एड्रेस है वो सपोज हम FFE4558 कर देते हैं, तो इसका अपना भी कोई मेमोरी में एड्रेस होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो देता है, या कंपाइलर या जो भी मेमोरी मैनेजमेंट तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने कहा कि इसकी वैल्यू जो है वो एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इन दिस केस, इसकी वैल्यू होगी वो 0xFFE4553। तो अब ये क्या हुआ, हमने पॉइंटर के केस में हमने कहा कि ये बेसिकली जो है वो इसके पास एड्रेस है किसी दूसरे वेरिएबल का, ये एक एलियस नहीं है, ये चूँकि अपने फिज़िकल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसने किया क्या है बेसिकली कि ये पॉइंट आउट कर रहा है इस एड्रेस को पॉइंटर के केस में, ठीक है। अब ये चूँकि इस एड्रेस को वो पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू जो है ये एड्रेस है ये वाला। तो अब जब भी इस बी वेरिएबल को प्रिंट आउट करेंगे नॉर्मली, तो ये जैसे हम नॉर्मल सी आउट करते हैं वेरिएबल को, जैसे अगर मैं सी आउट ए करूँगा तो ये क्या करेगा कि ए की वैल्यू को प्रिंट आउट कर देगा, ठीक है। हमें पता है वो कि 56 है। इसी तरह से अगर आप सी आउट बी करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, सी आउट बी करने से ये क्या करेगा कि उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट कर देगा, जो भी इसकी वैल्यू। तो रेफरेंस के केस में इसकी वैल्यू क्या है, वो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या करेगा, इसको हमने देखा था कि ये बेसिकली एक एड्रेस प्रिंट आउट कर रहा था। इसको मैं आपको कंपाइलर में जो है वो करके भी दिखाता हूँ। अभी जस्ट इसको हम कमेंट आउट करते हैं। तो मैंने कहा था कि एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसी को जस्ट एंड डी कर देते हैं, एज ए रेफरेंस बना देते हैं एज ए पॉइंटर की बजाय। और इसको आप एड्रेस नहीं दे सकते, आप जस्ट वेरिएबल पास ऑन करते हैं। तो अभी जो है अगर इस केस में हम देखेंगे कि ये जो डी है, जो सेकंड लाइन है बेसिकली, इनको हम कमेंट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये उसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करता है या एड्रेस को करता है। इन दिस केस वो बेसिकली एड्रेस को आउटपुट कर रहा होगा, 30 इज वैल्यू को, सॉरी एड्रेस कह रहा हूँ। जबकि पॉइंटर के केस में क्या है कि उसके पास वैल्यू क्या है, एड्रेस है। ये इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, रेफरेंस के केस में क्या है, जब आप सी आउट बी करेंगे तो वो बेसिकली इस वैल्यू को ही आउटपुट कर रहा होगा, क्योंकि इंटरनली वो क्या कर रहा है कंपाइलर, वो इस एड्रेस पे आता है और इस वैल्यू को आउटपुट कर देता है रेफरेंस के केस में, ठीक है। जबकि पॉइंटर के केस में जब आप यहाँ पे आउटपुट करेंगे तो वो बेसिकली इस एड्रेस को जो है वो आउटपुट करेगा, क्योंकि वो इसको एज ए वैल्यू ले रहा है एड्रेस को, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा जो इनका फ़र्क है वो आपको समझ आ गया होगा कि जब आप रेफरेंस यूज़ करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को एज एड्रेस जो है वो नहीं ले रहा होता। जो भी वेरिएबल आप उसको पास करते हैं इंटरनली में भी उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो एज ए पॉइंटर ही हो रही हो, वो पीछे बैक एंड पे कैसे काम कर रहा है कंपाइलर, वो मे बी इंटरनली वो पॉइंटर की तरह ही काम कर रहा हो। वो कैसे इस एड्रेस पे आता है, उसको कैसे पता है कि ये एड्रेस जो है ये बेसिकली सी का एड्रेस है, तो मे बी इंटरनली वो एज ए पॉइंटर ही काम कर रहा हो। तो आप जस्ट इसको अभी आप ऐसे समझेंगे कि जब आप नॉर्मल रेफरेंस के केस में रेफरेंस को प्रिंट आउट करेंगे तो वो उसकी जो
वेरिएबल की वैल्यू है उसी को ही टारगेट कर रहा होता है। जबकि पॉइंटर के केस में जब आप उसको प्रिंट आउट करेंगे, इन दिस केस सी आउट बी करेंगे, तो आपके पास बेसिकली क्या है, जो भी एड्रेस होगा उसकी वैल्यू एज एन एड्रेस वो ले रहा होगा, तो उस एड्रेस को जो है वो आउटपुट करता है। इसको हमने करके देखा भी था यहाँ पे। इसको एड्रेस की जगह पे हम पॉइंटर कर देते हैं और सिंपल जो है ये, अब अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल डी किया हुआ है, तो वो जो भी उसका एड्रेस स्टोर है सी का, यहाँ ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है पॉइंटर को डिक्लेयर करने की। ठीक है, तो ये क्या है कि ये उसको उसका एड्रेस आउटपुट करेगा। इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंने डी को जस्ट प्रिंट आउट किया है तो उसकी वैल्यू क्या है, वो एड्रेस ऑफ सी है। तो फिर जब मैंने डी रेफरेंस करके उसको प्रिंट आउट किया है, जैसे लास्ट कमांड में मैंने कहा स्टैटिक डी, तो अब ये है कि वो क्या करेगा कि जो उस एड्रेस, जो उसके पास वैल्यू है, उस एड्रेस को डी रेफरेंस करेगा, यानी इधर जाएगा सी के पास और देखेगा इसकी वैल्यू क्या है, वो 30 है, तो देन वो उसने 30 आउटपुट कर दिया। ये बेसिकली पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। इसके जो एडवांस हम जो फंक्शन है वो भी करके देखेंगे आने वाले लेक्चर में कि कैसे हम पॉइंटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज एन अरिथमेटिक पॉइंटर। अरिथमेटिक करके देख लेते हैं ये इस लेक्चर में। और जो बाकी है पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, और पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन और रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन, इसको ये सेम ही है लेकिन हम करके देखेंगे जब हम इसको दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है, आप सपोज़ ये हमारे पास एक एरे है ए, ठीक है, इसमें 10, 20 एंड 30, या फिर यहाँ पे एक डिक्लेयर किया हुआ पूरा प्रोग्राम मैंने पॉइंटर के लिए एक एरे, यानी यहाँ पे अभी आप देखिएगा कि ये पॉइंटर और एरे में कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है, इसको भी फ़िलहाल मैं कमेंट करता हूँ। और जस्ट मैंने क्या किया कि ये एक एरे है, और पॉइंटर के केस में आप जो है इस हमें पता है कि आपको बताना होता है इसका एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो हमें पता है अरे का वेरिएबल ए जो है ये बेसिकली इसके फर्स्ट इंडेक्स को जो है वो रेफ़र कर रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे ये एंड ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने उसका ए पास कर दिया वेरिएबल नेम, क्योंकि ये ए के पास जो है वो बेसिकली एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल होता है, इंडेक्स। तो अब जो पॉइंटर अरिथमेटिक है, इसमें मैंने कहा कि आप प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस या माइनस जो है वो ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं इक्वालिटी के लिए भी, लेकिन उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम ये पॉइंटर अरिथमेटिक जो है ऑपरेटर्स, इनको देखते हैं कि ये पॉइंटर के ऊपर इनका इफेक्ट कैसे है। अब ये मैंने जब एड्रेस ऑफ पॉइंटर को जो है वो डिक्लेयर करते वक्त बता दिया कि ए का, अब अगर मैं सी आउट ए करूँ तो ए का जो एड्रेस है वो बेसिकली प्रिंट आउट करेगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस जस्ट मैं लिखूँ कि सी आउट पॉइंटर ए, तो ये भी बेसिकली जो इसकी वैल्यू होगी उसको प्रिंट आउट करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, वो ए का एड्रेस है, ये बेसिकली आउटपुट करेगा। ये देखें 0x6AFED4, ये उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है। तो हमें पता है रे का नेम जो है वो फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस होता है वो रे का जो नेम है वो भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने जब उसको पॉइंटर को पास किया और पॉइंटर को प्रिंट आउट किया, तो उसने कहा जी कि ये दोनों एड्रेसेस जो हैं वो सेम ही है, पॉइंटर भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यूजिंग पॉइंटर जो है, मैं ये जो सेकंड एलिमेंट है इसका एड्रेस देखना चाहता हूँ, या इसके पास इसका एड्रेस देखना चाहता हूँ, या इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो देखना चाहता हूँ यूजिंग पॉइंटर। तो मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि अभी ये पॉइंटर नेम जो है ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है इस फर्स्ट को, लेकिन अगर मैं इसमें +1 कर दूँगा पॉइंटर को, तो ये अब यहाँ पे बेसिकली उसकी वैल्यू में +1 करेगा। इसका मुराद, इससे मुराद क्या है कि पॉइंटर जो है वो बेसिकली 4 बाइट का जंप करेगा, क्योंकि ये इंटीजर हमें पता है ये 4 बाइट का होता है। तो ये उस एड्रेस में 4 का जंप करेगा, +4 कर देगा।
तो ये बेसिकली वो सेकंड इंडेक्स जो है, हमें पता है रे में जो है वो कंटीजियस मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो जो फर्स्ट एड्रेस होगा उसमें +4 करके बाइट का वो नेक्स्ट एड्रेस जो है वो पॉइंटर को आउटपुट करना चाहिए। इसको हम करके देख लेते हैं। ये देखें, उसने 06AFED8 आउटपुट किया। तो जो प्रीवियस था यानी अरे का जो इंडेक्स है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, उसको प्रिंट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये 4 बाइट ऐड कर रहा है। ये देखें 4 बाइट ऐड हो रहे हैं। बाकी सब जो बिट्स हैं या इंटरनली आप इसको तो ये कन्वर्ट बिट्स में कर लेता है। आप देखेंगे तो ये 4 ऐड हो गए हैं बाइट। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करने से हमें पॉइंटर के जो है वो ये पॉइंटर अरिथमेटिक आपको समझ आ रहा है कि मैंने जस्ट पॉइंटर +1 किया तो वो उसमें 4 बाइट ऐड कर देगा। जैसी डेटा टाइप होगी उस तरह से वो करेगा। सिमिलरली आप माइनस भी कर सकते हैं। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, तो वो हमें पता है कि हम क्या करेंगे कि उसके साथ स्टार साइन लगाएंगे। ठीक है। अब बजाय इस तरह करने से हम क्या करते हैं कि पहले अगर आप इसको करेंगे तो ये देखें उसने आउटपुट तो कर दिया है, लेकिन रीडेबिलिटी जो है ना इस सिंटैक्स की थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कर ये काम वही रहा है कि वैल्यू एट द एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर जो है वैल्यू उस वो मुझे शो कर दो। इस स्टार को आप डी रेफरेंस भी कहते हैं या सम टाइम आप इसको ऐसे भी पढ़ लें कि वैल्यू एट दिस पॉइंटर। इस पॉइंटर के पास क्या है, हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं विद इन पैरेंथेसिस। इसमें ज़रा रीडेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो वो इस एड्रेस पे जाएगा और देखेगा जो भी ये एड्रेस है उसको डी रेफरेंस करेगा और जो भी ये वैल्यू है बेसिकली वो 2 है, हमें पता है +1 2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे +9 करूँगा तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी। हमें पता है कि फर्स्ट जो है वो ये है और 9 करें तो ये 0 बेस है तो वो इस एड्रेस पे जाएगा 10। तो इसको 10 जो है वो आउटपुट करना चाहिए क्योंकि मैंने कहा है कि वैल्यू एट एड्रेस इस ये पॉइंटर +9 का मतलब है कि ये एड्रेस जो इस इंडेक्स पे है मेमोरी उसका एड्रेस, और डी रेफरेंस करो तो वो 10 उसको आउटपुट करना चाहिए। ये देखें उसने 10 आउटपुट कर दिया। ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट था पॉइंटर का। इसको आप इसी तरह से इस एग्जांपल को जो है वो आप थ्रू लूप करके भी देख सकते हैं। जो जैसे पहले हम करते थे क्या कि रे के इंडेक्स में जो है वो लूप यूजिंग अ रे जो था हम करते थे। यहाँ पे ये जस्ट मैंने उसको कर दिया कि ये एड्रेस प्रिंट आउट करो और ये उसकी वैल्यू प्रिंट आउट कर दो। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि लूप जो है वो चलेगा। एक दफ़ा उसका इंडेक्स वैल्यू एट इंडेक्स इस इंडेक्स पे वो कर रहा है और फिर वो कह रहा है कि इसका एड्रेस ये है। अब ये देखें ये 4 बाइट की जो है वो बेसिकली जंप है कंटिन्यूसली मेमोरी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अरे पढ़ी थी। जो बाकी इसके यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक और ये पॉइंटर वर्सेस अरे जो है ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। इसको हम थोड़ी सी डिटेल में भी करेंगे कि ये अगर आप जब पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो ये हम कैसे जो है यूजिंग पॉइंटर जो है वो हम अरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी अभी तो ये मैंने इस सिंटैक्स से जो है वो अरे क्रिएट की है, तो मैं क्या इस पॉइंटर सिंटैक्स के साथ अरे क्रिएट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ यूजिंग हमें ये बिल्कुल हम इसके साथ जो है वो पॉइंटर की जो है वो अरे क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इसको करके देखें कि ये आपको समझ आ जाए कि पॉइंटर क्या करता है, कि किसी इसकी वैल्यू क्या होती है किसी दूसरे एड्रेस का दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, और फिर इनडायरेक्टली जो है वो आप इसको एक्सेस करते हैं। जो कि हमने यहाँ पे करके भी मैंने आपको दिखाया कि रेफरेंस और पॉइंटर में फ़र्क क्या है कि आप रेफरेंस को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज़ करेंगे, जबकि पॉइंटर आप जो है वो आप डिक्लेयर करते वक्त नल भी कर सकते हैं, रेफरेंस को नहीं कर सकते। और जब आपने एक दफ़ा रेफरेंस क्रिएट कर लिया तो फिर आप इस रेफरेंस को ब्रेक नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। लेकिन पॉइंटर जो है वो आप आपकी एग्जीक्यूशन के दौरान आपके पास अभी ये एड्रेस है तो आप कहते हैं ये नहीं, इसको छोड़ो दूसरे एड्रेस को रेफ़र कर लो, ये आप इसके साथ कर सकते हैं।
आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये जो बाकी इसके फंक्शन हैं, जैसे पॉइंटर टू पॉइंटर क्या कंसेप्ट है, ये पास करना पॉइंटर टू फंक्शन, आप ये करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल। जैसे आप रेफरेंस कर रहे थे, अगर आपको इसकी पॉइंटर की समझ आई है तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर नहीं आएगी तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेंगे। पॉइंटर टू अ फंक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो ये फंक्शन भी अपना एक मेमोरी में एड्रेस रखता है। तो क्या हम अच्छा रेफरेंस जो है वो उसके पास आप क्या क्या ये रेफरेंस वेरिएबल जो है वो पॉइंट कर सकता है फंक्शन को, इसको हम देखेंगे। और पॉइंटर कर सकता है, इसका तो हमें पता है कंफर्म है। लेकिन इसकी इसको जो है आप जस्ट समझ लें थोड़ा सा, इससे हम क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये पॉइंटर टू अ फंक्शन से बेसिकली क्या है कि आप इससे इवेंट ड्रिवन मॉडल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट ड्रिवन मॉडल क्या है, आप ये समझें कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक उसका उसका उसके वो जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्लिक, या जैसे आपके पास बटन है ग्राफिक्स में, तो आप जब क्लिक करते हैं तो वो क्लिक इवेंट कॉल होता है। तो आप अब जब क्लिक इवेंट कॉल होता है तो वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा था वो उसको लिसन करता है और वो रिएक्ट करता है उसके अगेंस्ट। तो ये बेसिकली पॉइंटर टू अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो बेसिक हमारा कोर्स है ये सी प्लस प्लस का, उससे थोड़ा सा बियॉन्ड है। लेकिन अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ रही होगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस प्रोग्राम सीरीज़ में, तो फिर आप इसकी फ़र्दर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। पॉइंटर टू अ फंक्शन मैं करके आपको दिखाऊंगा। ये इसका एक तो काम ये है कि आप इससे इवेंट ड्रिवन मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम कॉल बैक भी कहते हैं, यानी फंक्शन जो है वो कॉल बैक करेगा। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है रेफरेंसेस या पॉइंटर में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके, उनके फोरम पे जाके। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आंसर करूँ। किसी भी चीज़ का आपको समझ ना आए आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें। इसके अलावा आप उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।